Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about how to study for long hours. Now इस वीडियो में mainly we would be focusing on quality rather than the quantity. इससे मेरा क्या मतलब है, अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो एंड उसमें से जो हमारी इफेक्टिव स्टडी है, जो प्रोडक्टिव स्टडी है वो 5 घंटे की भी नहीं है, तो उस 12 घंटे की स्टडी का ना कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर उस 12 घंटे में तुम्हारा दिमाग आधे से ज़्यादा टाइम इधर उधर है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इट्स बेटर कि तुम सिर्फ 5 घंटे पढ़ो बट वो जो तुम्हारी पढ़ाई है ना वो 5 घंटे जैसी हो। तो इसीलिए हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसे इफेक्टिव कैसे बनाएं। अगर स्टार्टिंग में हमारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है तो किस टाइम पे हम पढ़े, किस तरह से हम पढ़े, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि या तो रात को लेट तक तुम लोग पढ़ा करो या फिर सुबह जल्दी उठ के, बिकॉज दिन टाइम पे उतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं जाता है। तुम खुद एक बार ये ट्राई करके भी देख सकते हो। मान लो तुम 4 बजे सुबह उठ गए हो एंड तुमने 8 बजे तक पढ़ा, उसके बाद तुम्हारा स्कूल है, तो वो 4 घंटे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेंगे। या फिर तुम 12 से 3 बजे तक भी पढ़ सकते हो रात के, तो वो जो 4 घंटे होंगे ना वो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ पाई हूँ या फिर पढ़ पाया हूँ। तो इसीलिए तुम लोग एक बार खुद से ये ट्राई करो एंड देन कमेंट करके मुझे बताना डिड दिस हेल्प। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं दिन में भी अगर 4 घंटे पढ़ती हूँ ना, वो 4 घंटे जैसे बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं रात को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने आज बहुत चीज़ें पढ़ी हैं और वो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में भी आई हैं। तो इसीलिए या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या फिर तुम लोग रात को लेट तक पढ़ सकते हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं पर्सनली रात को पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम अपना किस तरह से पढ़ते हो। बट डोंट चेंज योर शेड्यूल, बिकॉज आई माई सेल्फ हैड ट्राइड वंस कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ, बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं यॉन ही करती हूँ मॉर्निंग पे। तो इसीलिए मैं रात को ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। सो जो भी तुम्हारा शेड्यूल है जस्ट कीप फॉलोइंग दैट। देन रात को जब भी तुम पढ़ रहे हो ना या फिर सुबह अगर तुम पढ़ रहे हो तो बिकॉज हमारा एक फ्लो बन जाता है 1-2 घंटे में, तो उसके बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही तुम्हारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में हमारा मेनली। वहाँ पे जितने, अगर तुम खुद से भी एक बार चेक करोगे ना एक प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर वाला प्रीवियस ईयर है, तो क्वेश्चंस ना कई हद तक रिपीट होके ही आए होंगे। तो इसीलिए प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग को नहीं मिलते हैं, इसीलिए ओसवाल गुरुकुल्स की एक बुक आती है ओसवाल पब्लिशर्स की, जिसमें सारे तुम्हारे प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स गिवन रहते हैं और जितने सेट्स अवेलेबल होते हैं ना, दिल्ली के भी और आउटसाइड दिल्ली के भी, सारे के सारे सेट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो तुम्हारी जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और स्पेशली रात को जब तुम पढ़ रहे हो या फिर मॉर्निंग पे, उसी टाइम पे इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, खुद से जाके तुम लोग परचेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, सारे क्वेश्चंस गिवन है, सारे सेट्स गिवन है और सबके सोल्यूशंस भी गिवन है। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इसका आंसर कहाँ से पता चलेगा, उसी के नीचे उसका आंसर भी मेंशन रहेगा। सो इट्स बेटर कि तुम इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड मेनली जो सुबह की स्टडी है तुम्हारी या फिर रात को जब तुम पढ़ रहे हो उसी टाइम पे इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे समझ में आएंगे। देन अगर हम रात को पढ़ रहे हैं या सुबह पढ़ रहे हैं तो हम दिन टाइम पे क्या करें, तुम लोग ना शॉर्ट नैप्स भी ले सकते हो। मान लो अगर मैं रात को पढ़ रही हूँ 4 घंटे, तो मैं क्या करती थी कि मैं 1-2 घंटे दिन टाइम पे सो जाती थी। अगर तुम्हें लग रहा है यार दिन पे हम उतने प्रोडक्टिव नहीं है तो तुम रेस्ट भी कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर अपना होमवर्क जो भी तुम्हारा है नोट्स बना सकते हो उस टाइम पे। असाइनमेंट्स वगैरह अगर तुम्हें मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क है, कुछ भी है, वो तुम दिन टाइम पे कर सकते हो। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल इज दैट जब भी हम पढ़ रहे हैं एंड हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं एंड हमें लगता है यार अब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उस टाइम पे ना जस्ट ट्रिक योर ब्रेन, जस्ट से टू योर ब्रेन कि यार बस 5 मिनट में और पढ़ूंगी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। तो कई बार ऐसा होता है यार मैं 1 घंटे लगातार पढ़ रही होती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। सो आई जस्ट से टू माई ब्रेन कि यार बस 5 मिनट और पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। तो उसके बाद जैसे ही वो तुम्हारे 5 मिनट हो जाएं तो क्या होता है ना, कई बार तो हमारा फ्लो बना रहता है तो हम वो कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं। मान लो 5 मिनट में तुम्हारा कोई भी एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा नहीं हुआ तो उसे तुम सॉल्व करने बैठ जाओगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी कॉपी जिसमें भी तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो वो खत्म होने वाली होती है, तो तुम ये भी कह सकते हो यार ये जब खत्म हो जाएगी तब मैं नहीं पढ़ूंगी उसके बाद। तो इस तरह से ना तुम अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हो एंड ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, बिकॉज मैं पर्सनली अभी भी यही सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ कि जैसे मैं किसी भी कॉपी में प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, वो खत्म होने वाली होती है और मेरा मन भर चुका होता है, मेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है, तो मैं कहती हूँ यार ये खत्म होने ही वाली है, जैसे ही खत्म होगी तो उस टाइम पे उसके बाद से मैं नहीं पढ़ूंगी। तो इस तरह से ना तुम ट्रिक कर सकते हो। 5-10 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है यार अब तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है तो 5-10 मिनट की ब्रेक लो, बिकॉज लगातार पढ़ना वो भी अच्छा नहीं है, कुछ भी तुम्हारे समझ में फिर नहीं आएगा। तो बीच में तुम लोग 5-10 मिनट के ब्रेक्स भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो जो हमारे ब्रेक्स हैं ना उसमें तुम यूट्यूब स्क्रॉल ना करो या फिर कोई इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ मत देखो, बिकॉज कई बार मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं बीच में वो जो ब्रेक टाइम है उसमें मैंने इंस्टाग्राम खोल
खोल दिया, व्हाट्सएप खोल दिया, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है वापस से। तो इसलिए जो भी तुम्हारा ब्रेक टाइम है ना, उस टाइम पे तुम खाना खा सकते हो या फिर थोड़ा सा वॉक करने जा सकते हो या फिर कुछ भी, बट ऐसी चीज़ें नहीं कि हम यूट्यूब देख रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। जितना तुम लोग फ़ोन से दूर रह सकते हो उतना ट्राई करो कि फ़ोन से दूर रहो। जैसे कि मैंने कहा, वॉक करने जा सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने भाई बहन से बात कर सकते हो, कुछ भी, बट मेक श्योर कि फ़ोन तुम उतना ज़्यादा यूज़ ना करो, बिकॉज फिर वो एडिक्शन बन जाता है हमारा, फिर वापस से जाके पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में भी तुम्हें बताया। अगर तुम 5 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, और वो ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जितनी भी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं तुम्हें वो अच्छे से समझ में आई हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कि तुम 12 घंटे सोचो कि यार मैं 12 घंटे पढ़ूंगी और आधे से ज़्यादा टाइम तुम्हारा दिमाग ही नहीं है पढ़ाई में। सो इट्स इंपॉर्टेंट, अपना डेली का शेड्यूल फिक्स कर लो, डेली के टारगेट सेट कर लो कि यार मुझे आज कंप्लीट दिन में ये सारी चीज़ें करनी है, एंड वो सारी चीज़ें करके ही देन हम सोने जाएंगे। देन प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो मान लो तुम कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तुम कोई क्लास में हो, तो तुम बहुत ज़्यादा ना स्लीपी फील करोगे, बहुत तुम्हें नींद आने लगेगी। तो इसीलिए जैसे मान लो मैं रात को पढ़ रही हूँ, तो मैंने जैसा बताया कि मैं दिन में दिन सो जाती थी, या फिर तुम लोग अगर सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ रहे हो तो तुम लोग रात को जल्दी सो सकते हो, सो दैट तुम सुबह जल्दी उठो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। मेक श्योर कि तुम्हारा स्लीप शेड्यूल भी सही रहे, 7-8 घंटे की स्लीप तुम लो ही लो, चाहे दिन में लो चाहे रात को लो, जिस तरह से भी, बट उसे कंप्लीट करो, बिकॉज फिर उसके बाद तुम्हारा मन उसकी वजह से भी नहीं लगेगा पढ़ाई में। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हो, तो मान लो मैं पढ़ने बैठी हूँ और मुझे नींद आ रही है, तो क्या मुझे समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर स्लीप भी लो। सो दीज वर फ्यू ऑफ द टिप्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.